गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, सबसे पहले तो आप जी सभी संगत को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है। आप जी के चरणों में विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहुत ही खास सत्संग होने जा रहा है। आज के इस सत्संग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जी के चरणों में विनती की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, आप जी रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। तो आओ अपने अपने सद्गुरु को याद करके आज के इस रूहानी सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। प्यारी सात संगत जी, आज के सत्संग के वचन हैं, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। गुरु साहिब कहते हैं, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा पल महसूस किया है जब संसार के सारे रास्ते बंद लगते हैं और केवल एक ही आस बचती है, गुरु की छाया, गुरु का हाथ और गुरु का सहारा। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग किसी ज्ञान के पन्ने से नहीं निकला, बल्कि उस अमृत वाणी से है जो स्वयं गुरु नानक देव जी के हृदय से निकली। ये केवल शब्द नहीं है, यह विश्वास की ज्वाला, यह भक्ति का आश्रय और यह गुरु शरण की पूर्ण गारंटी है। तो आइए आज हम इस सत्संग में गुरु की छाया का चमत्कार समझें और जानें कि जिसने गुरु को पा लिया उसके जीवन से दुख खुद ब खुद दूर क्यों हो जाता है। जिसने नाम का रक्षा सूत्र पहन लिया, जिसके सिर पर गुरु का हाथ हो, काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो सच्चे प्रेम से रोज सिमरन करता है, जो सेवा से गुरु को प्रसन्न करता है, जो संगत में बैठकर अपनी काया को साधता है, उसे कोई दुख, कोई काल, कोई कर्म छू नहीं सकता। गुरु साहिब कहते हैं कि देखो, जब बच्चा अपनी मां की गोद में होता है तो उसे बाहर की दुनिया से डर नहीं लगता। ठीक वैसे ही जब आत्मा सतगुरु की गोद में बैठ जाती है तो काल, कर्म, मोह माया, दुख कुछ भी उसे हिला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब उसकी रक्षा खुद गुरु करते हैं। जो व्यक्ति संसार के काल या संकटों को देखकर डरता है, उसका डर और बढ़ता है, पर जो नाम का जाप करता है उसका हर भय मिट जाता है। जो व्यक्ति अपने आप को गुरु और प्रभु की शरण में सौंप देता है, वह काल को भी परास्त कर देता है। हरि का नाम ही उसे सदा सुख देता है। यह रक्षाबंधन के असली भाव को दर्शाता है। आत्मा की काल से रक्षा केवल नाम में है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम ऐसा जहाज है जो आत्मा को भव सागर पार करा देता है। जो इस पर सवार होता है वही काल से बचता है। गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आज का यह दिन कोई साधारण दिन नहीं। आज का दिन है रक्षा का, प्रेम का, विश्वास का। बहनें अपने भाई को राखी बांधकर कहती है, मैं तुझ पर भरोसा करती हूं, तू मेरी रक्षा करना। पर क्या कभी आत्मा ने अपने सद्गुरु से यह नहीं कहा, हे मेरे मालिक, तू ही मेरा सच्चा रक्षक है, काल से बचा ले। इस संसार में
सब कुछ छीन सकता है, पर अगर गुरु की कृपा और नाम का धागा बंधा हो तो काल भी आत्मा को छू नहीं सकता। आज का सत्संग राखी के उस पवित्र धागे की तरह है जो आत्मा को काल से बचाने वाले नाम से बांधा गया है। साथ संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमें हर बार जन्म देता है, जो हर बार हमें इस माया जाल में फंसाता है, वो कौन है? वो है काल। वही काल जो हर जन्म में हमारा पीछा करता है, जो हमारे हर कर्म का लेखा जोखा रखता है, जो हमें मोह माया में उलझा कर रखता है और जब समय पूरा होता है तो बिना एक पल की देरी किए हमारी सांसें खींच लेता है। यही वो काल है जो खुद को न्यायकारी कहता है पर असल में क्रूर है, जो कहता है जो बोओगे वही काटोगे। लेकिन कभी पूछा है तुमने, हमारे मन में जो वासनाएं हैं, लालच है, मोह है, क्या वो भी उसी ने ही नहीं दिए? फिर क्यों करता है वह न्याय? क्यों बनाता है वो हमें अपराधी? जवाब है, क्योंकि काल का एक ही लक्ष्य है, आत्मा को नाम से दूर रखना। काल कभी नहीं चाहता कि आत्मा अपने मालिक को पहचान ले। वो जानता है जिस दिन आत्मा नाम से जुड़ गई, जिस दिन आत्मा ने सच्चा भजन करना शुरू कर दिया, उस दिन उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो भेजता है मन को, माया को, मोह को, भय को, आलस्य को, ताकि तुम सत्संग से कट जाओ, ताकि तुम सिमरन से उब जाओ, ताकि तुम सेवा से भाग जाओ। गुरु प्यारी साध संगत जी, क्या आप जानते हैं काल हमसे क्या छीनता है? देखो, केवल शरीर नहीं, वो छीन लेता है हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी भक्ति की जड़ें। वो हमें लूटता है और हम मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हम लूट चुके हैं। यही कारण है संतों ने बार बार हमें चेताया कि बिना सतगुरु, बिना भजन, बिना सिमरन आत्मा काल की थाली में परोस दी जाती है। याद रखना, काल की नजर हर आत्मा पर है। वह सोता नहीं, थकता नहीं, वह इंतजार करता है कि कब तुम ढीले पड़ोगे, कब तुम सत्संग छोड़ो, कब तुम नाम का अनादर करो और वो तुम्हें वापस खींच ले। वो न्याय के नाम पर तुम्हें नरक में गिरा दे। इसीलिए प्यारी साध संगत जी, जागो, काल का खेल बहुत पुराना है। अगर तुम आज भी ना जागे तो यह जीवन भी उसी के खाते में चला जाएगा। भजन का समय आज है, सिमरन का अवसर अभी है, गुरु की गोदी यही है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, और अगर कल काल ने तुम्हारा नाम पुकार लिया तो क्या तुम तैयार हो? इसीलिए साथ संगत जी, कुछ समय के लिए अब अपनी आंखें बंद करें और मन में गूंजते हुए कहें, हे मेरे सतगुरु, तू ही मेरी एकमात्र रक्षा है। नाम के बिना मैं काल से नहीं बच सकता। आज का रक्षा बंधन यही वचन दो अपने सतगुरु को कि मैं अब तेरा होकर जीऊंगा और तुझसे नाम लेकर काल से पार हो जाऊंगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, क्या आपको लगता है कि आत्मा को सिर्फ यमराज ले जाते हैं? नहीं, हमारे ऊपर हर क्षण एक सूक्ष्म युद्ध चल रहा है, जहां आत्मा को नीचे खींचने के लिए काल अपने लाखों हथियार चला रहा है। काल सीधे हमला नहीं करता, वो छुप कर वार करता है।
जैसे शिकारी घात लगाता है और उसके सबसे बड़े हथियार हैं मोह, माया, काम, लोभ, अहंकार। ये सब काल के भेजे हुए सेनापति हैं। वो धीरे धीरे आत्मा की शक्ति को चूस लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। कभी आपने गौर किया है, जब आप सत्संग में जाने लगते हैं तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। जब आप सिमरन पर बैठते हैं तो अचानक नींद घेर लेती है। जब आप सेवा करना चाहते हैं तो मन कहता है थक गया हूं, फिर कभी कर लूंगा। लेकिन साथ संगत जी, ये सब सामान्य नहीं है, ये काल के हमले हैं। वो नहीं चाहता कि आप उस नाम तक पहुंचो जो उसे पराजित कर देता है। काल जानता है एक बार आत्मा अगर जाग गई तो फिर वो उसको बस में नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो हर रोज नया जाल बुनता है, कभी वासना के रूप में, कभी लालच की शक्ल में, कभी अहंकार के भेष में, तो कभी रिश्तों के मोह में, और सबसे बड़ा हमला वो करता है संदेह के जरिए। देखो, अब हमारे मन में सवाल पैदा होता है कि क्या सच में नाम काम करता है? क्या गुरु ने मुझे देखा भी है? क्या मेरी आत्मा कभी सचखंड पहुंचेगी? ये विचार नहीं, काल के विष बाण हैं। वो जानता है एक बार आत्मा ने शंका पाल ली तो फिर श्रद्धा की दीवार गिर जाएगी, और जैसे ही श्रद्धा गिरी नाम निष्क्रिय हो जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये आत्मा की रक्षा का युद्ध है। और इस युद्ध में जो सो गया वो काल की तलवार से कट जाएगा। जो मन की बातों में बह गया वो काल के पिंजरे में फिर से बंद हो जाएगा। जो सतगुरु की शरण में नहीं आया वो काल के चक्र में फिर से फंस जाएगा। आज रक्षा बंधन है, बहनें भाई से कहती है मेरी रक्षा करना, पर आज आत्मा भी पुकारती है हे मेरे सतगुरु, मुझे काल से बचा लो। क्योंकि जब काल की नजर हमारी आत्मा पर होती है तो केवल सतगुरु ही उसे रोक सकते हैं। तब हमारी आत्मा कहती है कि हे मेरे मालिक, हे मेरे सतगुरु, मैं कमजोर हूं, माया के सामने हार जाता हूं, मन के सामने झुक जाता हूं, लेकिन तू ही मेरी रक्षा कर। मुझे उस नाम से बांध ले जो काल की हर तलवार को मोड़ देता है। तू ही मेरी राखी है, तू ही मेरी रक्षा की डोर, तू ही मेरा सहारा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, चलो आज रक्षा बंधन पर गुरु से एक वादा करें कि मैं अब रोज सिमरन करूंगा, मैं मन की बातों में नहीं बहूंगा, मैं सेवा को अपना जीवन बनाऊंगा, और सबसे जरूरी मैं सतगुरु के चरणों में बंधा रहूंगा ताकि काल मुझसे कोसों दूर रहे। जब जब आत्मा इस दुनिया में जन्म लेती है तब तब काल उसका पीछा करता है। वो जन्म से पहले भी साथ होता है और मृत्यु के बाद भी इंतजार करता है। इस जीवन की सारी दौड़ धूप केवल एक ही बात तय करती है, क्या आत्मा काल की गिरफ्त में जाएगी या सतगुरु की गोदी में पहुंचेगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जरा गौर करें, काल से कौन बचा सकता है? क्या धन बचा सकता है? क्या शरीर बचा सकता है? क्या रिश्ते बचा सकते हैं? क्या किताबें बचा सकता है? नहीं, केवल एक शक्ति है जो काल के सीने पर बैठकर आत्मा को पार उतार देती है, और वो है सतगुरु। गुरु कोई साधारण पुरुष नहीं होता। गुरु वो दीपक है जो आत्मा की अंधेरी गुफा में रोशनी करता है। गुरु वो द्वारपाल है
जो काल के दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है कि ये आत्मा मेरी है, इसे तू छू भी नहीं सकता। आपने कभी देखा है, एक सत्संगी भजन करता है और रात को भयंकर सपना आता है जैसे कोई आत्मा को खींच रहा हो, लेकिन तभी एक प्रकाश आता है और वो डर कर भाग जाता है। क्या था वो प्रकाश? वो सतगुरु की छाया थी। सच्चा गुरु काल के दूतों को एक दृष्टि से भस्म कर देता है। आत्मा कहती है, हे सतगुरु, जब जब मैं गिरी तूने मुझे थामा, जब जब मन ने मुझे भ्रमित किया तूने सच्चा रास्ता दिखाया, जब जब काल ने मुझे डराया तूने मुझे छाती से लगाकर कहा, डर मत, तू मेरा है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु प्यारी साध संगत जी, देखो, रक्षा बंधन का अर्थ केवल राखी बांधना नहीं है, इसका गूढ़ अर्थ है आत्मा की रक्षा का संकल्प। और गुरु क्या करता है? गुरु हमारी आत्मा को नाम का रक्षा सूत्र बांध देता है, और जैसे ही नाम भीतर स्थापित होता है वैसे ही काल की पकड़ ढीली पड़ जाती है। जैसे आत्मा गुरु से बात कर रही हो, हे मेरे सतगुरु, तूने मुझे संभाला, जब सबने छोड़ा तूने मुझे रास्ता दिखाया, जब अंधेरा था मैं तुझे शब्दों में नहीं बांध सकता, मैंने सब देखा, धन, रिश्ते, यश, सुख, पर तेरे चरणों की धूल भी उनके आगे स्वर्ण है। तू नहीं होता तो मेरा क्या होता? जो आज भी भटक रहे हैं, जो आज भी सतगुरु को बस एक इंसान समझते हैं, गुरु साहिब कहते हैं कि भाई जागो, गुरु शरीर नहीं, वो दिव्यता है, वो शक्ति है, वो उस परम पिता की जीवित उपस्थिति है जो आत्मा को काल से निकालने आया है। आओ, आज रक्षाबंधन पर आत्मा गुरु के चरणों में एक राखी बांधे और कहे कि मालिक, अब मेरा जीवन तेरा है, तू ही मेरी रक्षा कर, तू ही मेरा राखी धारी बन जा। और गुरु मुस्कुराकर कहे, चल, अब तुझे कोई छू नहीं सकता, तू मेरी गोदी में है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का दिन एक त्योहार है, पर केवल धागा बांधने का नहीं, आज का दिन है आत्मा के रक्षक को याद करने का। जिस राखी में बहन भाई से कहती है मेरी रक्षा करना, उसी भाव से आज आत्मा भी पुकारती है, हे सतगुरु, इस संसार, इस काल, इस कर्म के जाल से तू मेरी रक्षा कर। जैसे आत्मा बोल रही हो, मैंने इस संसार में बहुत कुछ देखा मालिक, रिश्ते भी देखे, धोखे भी देखे, उम्मीदें भी देखी, टूटते सपने भी देखे, पर कोई साथ नहीं चला, सबने छोड़ दिया, पर तू नहीं छोड़ा, तू खड़ा रहा मेरी हर हार में, तू साथ चला मेरी हर आंसू में। यही है गुरु की रक्षा। रक्षा का मतलब सिर्फ काल से बचाना नहीं, बल्कि आत्मा को हर कदम पर संभालना है। जब मन भटकता है तो गुरु उसे खींचकर वापिस लाता है। जब दुनिया ठुकरा देती है तो गुरु अपने प्रेम से भर देता है। जब काल डराता है तो गुरु स्नेह से कहता है, डर मत, तू मेरी शरण में है। रक्षाबंधन में एक राखी का धागा भाई की कलाई पर बांधा जाता है, पर सतगुरु उस नाम की राखी आत्मा के अंतःकरण में बांधता है। वो राखी धागे की नहीं होती, वो धुन की होती है, वो शब्द की होती है, वो प्रेम की होती है। और उस राखी को बांधने के बाद
कोई काल, कोई कर्म, कोई मोह उस आत्मा को छू नहीं सकता। आज रक्षाबंधन है मालिक, मेरी आत्मा तेरे सामने खड़ी है, खाली हाथ, टूटी हुई, पर एक भरोसे के साथ। मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आई, बस तेरे नाम की राखी मांगने आई हूं। तू उस नाम का एक धागा मेरी आत्मा में बांध दे, जिसे कोई काल काट ना सके। और आज तेरे चरणों में सिर झुकाकर मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तेरा रहूंगा, तेरे नाम से जुड़ा रहूंगा। मैं हर परिस्थिति में सिमरन नहीं छोड़ूंगा, मैं भजन से पीछे नहीं हटूंगा, मैं मन और काल से नहीं डरूंगा, और हर जन्म में तुझे ही अपना रक्षक मानूंगा। अब मुझे काल से डर नहीं लगता, क्योंकि तू मेरी कलाई पर नहीं, मेरी आत्मा पर रक्षा का धागा बांध चुका है। और जब सतगुरु रक्षा करे तो लाखों काल भी कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं अब इस रक्षा बंधन को केवल रस्म न रहने दे, इसे एक आत्मिक संकल्प बना दे कि हम नाम को पकड़े रहेंगे, सिमरन को अपने प्राणों में बसा लेंगे और गुरु के चरणों से कभी दूर नहीं होंगे। अब कुछ क्षण आंखें बंद करें और मन में यह भाव दोहराएं, हे सतगुरु, तू ही मेरी राखी है, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा रक्षक है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम जिस राखी की बात कर रहे हैं वो राखी धागे की नहीं, वो रक्षा गुरु की है, जो काल से भी बड़ी है। पर क्या आप जानते हैं कि यह रक्षा केवल बातों से नहीं मिलती, यह रक्षा मिलती है संघर्षों में, आंसुओं में, तपस्या में और गुरु पर अडिग विश्वास में। आज हम ऐसे कुछ अनुभव सुनेंगे जहां काल सामने आया, पर सतगुरु ने आत्मा को अपनी बाहों में भर लिया। एक बहन रोज भजन सिमरन किया करती थी। रक्षाबंधन वाले दिन वो भाई से मिलने ट्रेन में जा रही थी। ट्रेन तेजी से बढ़ रही थी और अचानक एक झटका लगा, डिब्बा पटरी से उतर गया, चीख पुकार मच गई, लोग हवा में उड़े, डिब्बा पलटा और बहन की आंखों के सामने जीवन की आखिरी झलक थी। लेकिन उस क्षण उसने आंखें बंद कर ली और कहा, हे मालिक रक्षा कर। उसी क्षण उसके कानों में गूंजा, शब्द सुन, शब्द सुन, और वो डिब्बे के अंदर एक कोने में ऐसे गिर गई जहां कुछ भी ना हुआ। बाकी यात्री घायल, पर उसे सिर्फ एक खरोच तक नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस कहानी में सिर्फ चमत्कार नहीं, नाम की महिमा है। राखी का मतलब सिर्फ किसी और से रक्षा मांगना नहीं, बल्कि सतगुरु से कहना है, मैं तेरा हूं, तू ही मेरी आत्मा का रक्षक है। तू राखी नहीं बांध, तू नाम का धागा बांध दे। और जब ये धागा आत्मा में बन जाता है तो काल, कर्म, बीमारी, डर सब दूर हो जाते हैं। साध संगत जी, अब कुछ क्षण फिर से आंखें बंद करें और हृदय से कहें, हे मेरे सतगुरु, तू मेरा रक्षक है, तू मेरी राखी है। तेरे नाम के धागे में मुझे ऐसा बांध कि फिर कोई काल मेरी आत्मा को छू भी ना सके। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब तक हम शरीर में हैं हमें लगता है रक्षा बाहर से होती है, पर असली युद्ध तो भीतर होता है। आत्मा जब सिमरन में बैठती है, काल की सेनाएं भीतर हमला करती है। यही असली रक्षा बंधन की घड़ी होती है। ये कोई साधारण पर्व नहीं है, ये परम चेतावनी है कि अब समय आ गया है जब आत्मा को काल की आंखों में आंखें डालकर कहना है,
अब तू मुझे नहीं डरा सकता, क्योंकि मेरी आत्मा पर सतगुरु ने रक्षा सूत्र बांध दिया है। जब हम सिमरन में बैठते हैं, काल कहता है तेरे पास समय नहीं है, मन कहता है थोड़ा मोबाइल देख ले, थकावट कहती है थोड़ा आराम कर ले, और आत्मा रोती है मुझे तो बस अपने सतगुरु के नाम में खो जाना है। क्या आपने सोचा है सतगुरु इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि उसका नाम, उसकी आवाज उस सचखंड से आती है जहां काल की सत्ता नहीं चलती। और जब हम सच्चे प्रेम से उस नाम में बैठते हैं तो वो आवाज हमारी रक्षा करती है, इस जन्म में भी और मृत्यु के पार भी। इसीलिए आज का रक्षाबंधन केवल बाहरी नहीं, भीतरी हो। हर सुबह सिमरन में रक्षा सूत्र बांधो, हर रात भजन में गुरु की गोद में सिर रख दो और काल से कह दो अब तू मुझ तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मेरे रक्षक सतगुरु स्वयं खड़े हैं। इस रक्षाबंधन पर सिर्फ राखी ना बांधें, नाम की गहराई में उतरें, सिर्फ मिठाई ना बांटें, भक्ति की मिठास फैलाएं, सिर्फ सजावट ना करें, भीतर आत्मा को सजा लें। और सबसे जरूरी, हर सुबह, हर रात, हर पल अपने भीतर सतगुरु का रक्षा सूत्र महसूस करें और कहें हे मालिक तू है तो फिर काल क्या चीज है। गुरु प्यारी साध संगत जी, दुनिया में जब कोई बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह रक्षा की कामना करती है, पर जब आत्मा गुरु के चरणों में प्रेम की राखी बांधती है तो उसका जीवन ही बदल जाता है, क्योंकि तब गुरु स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए काल से टकरा जाते हैं। यही तो है असली रक्षाबंधन, जहां धागा नहीं पर भक्ति और नाम का बंधन काल को पराजित करता है। जहां गुरु कहते हैं तू अगर सच्चा प्रेमी है तो तुझे काल छू नहीं सकता। ऐसा रक्षाबंधन कोई त्योहार नहीं होता, ये तो आत्मा का पूर्ण समर्पण होता है। ये तब होता है जब प्रेम सच्चा हो, सिमरन लगातार हो, और जब आत्मा गुरु से कहे मालिक मेरी जान भी तेरे हवाले। इस रक्षाबंधन पर पूछो खुद से, क्या मैं इतना सच्चा प्रेम कर रहा हूं कि गुरु मेरे लिए काल से टकराएं? क्या मैं इतना सिमरन करता हूं कि नाम मेरे रक्षक बन जाएं? क्या मेरे जीवन में ऐसी शक्ति है जो गुरु को चलकर मेरे पास लाए? अगर जवाब हां है तो आपका रक्षाबंधन हर रोज मन रहा है, और अगर जवाब अभी नहीं है तो प्रेम से कहो हे सतगुरु आज से मैं आपकी राखी हूं, मुझे अपनी नाम की डोरी में बांध लो। अब मेरा रक्षक केवल तू है और काल मुझसे हार चुका है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब आत्मा सच में नाम में डूब जाती है तो वह काल के हर जाल को भस्म कर देती है, क्योंकि नाम क्या है? परमात्मा का सीधा तार। और जब आत्मा उस तार को पकड़ लेती है तो काल की सत्ता, उसकी चालाकी, उसके भेष, उसकी ताकत सब राख हो जाती है। आज हम उसी चमत्कारी क्षण की बात करेंगे जब नाम के भीतर डूबी आत्मा को काल हाथ भी नहीं लगा पाता। काल डराता है, वह रोज हमारी कमजोरी से हमें गिराता है, कभी मोह के रूप में, कभी आलस्य बनकर, कभी गुस्से की आग बनकर। लेकिन जब आत्मा नाम में टिक जाती है तो जैसे बिजली की तारे को हाथ लगाने वाला जल जाता है, वैसे ही काल नाम की धारा में झुलस जाता है। यही है वो शक्ति जो गुरु हमें देते हैं। नाम सिर्फ शब्द नहीं है, वह परम चेतना है,
जिसमें डूबे तो काल धुएं की तरह उड़ जाता है। नाम में डूबना मतलब भजन सिमरन करना। ऐसे जैसे दुनिया की कोई चीज ना दिखे, आंखें बंद हो पर भीतर का सूरज चमक रहा हो, कान बंद हो पर भीतर की धुन बज रही हो। नाम में डूबना मतलब मैं कुछ नहीं, बस तू ही तू। गुरु प्यारी साध संगत जी, रक्षाबंधन का मतलब यही है, रक्षा का एक ऐसा धागा जो कभी टूटे नहीं, और वह धागा कोई राखी नहीं, गुरु का नाम है। यह नाम जब आत्मा की नसों में बहने लगे तो काल की छाया भी नहीं पड़ती। गुरु साहिब कहते हैं कि अब समय आ गया है कि हम रक्षा बंधन सिर्फ भाई बहन तक सीमित न रखें। इस जन्म हर जन्म के लिए गुरु के नाम को ही रक्षा सूत्र बना लें। अब जीवन का हर दिन हो गुरु से बांधने का दिन, क्योंकि जब आत्मा नाम में डूब जाती है तो काल की सत्ता जल जाती है। एक समय आता है जब जीवन के सारे तर्क, सारे ज्ञान, सारी चतुराई फेल हो जाती है, और तब काम आता है सच्चा सिमरन। वही सिमरन जो आत्मा की ढाल बन जाता है। काल लाख चाले चले, संसार लाख माया जाल बुने, पर जब आत्मा का सिमरन सच्चा हो जाए तो आत्मा को छूने की किसी में ताकत नहीं होती। सच्चा सिमरन वह नहीं जो जुबान पर चले और मन बाजारों में घूमता रहे। सच्चा सिमरन वह है जहां हर सांस, हर धड़कन, हर भावना सिर्फ गुरु का नाम बोले। ये सिमरन जपने का अभिनय नहीं, ये जो जिया गया प्रेम है। ये वो सिमरन है जो आत्मा को लोहे की ढाल बना देता है। काल की तलवारें लौट जाती है, मोह का जहर असर नहीं करता, दुनिया का दुख आत्मा को छू नहीं पाता। इस युग में हमारे पास एक ही सुरक्षा है, नाम और सच्चा सिमरन। बीमा पॉलिसी, डॉक्टर, इलाज, रिश्तेदार सब सीमित हैं, पर गुरु का नाम असीम है। और जब हम पूरे समर्पण से भजन सिमरन करते हैं तो ये साधारण अभ्यास नहीं, ये आत्मा की ब्रह्मास्त्र ढाल बन जाता है। गुरु साहेब आत्मा की ओर से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे सतगुरु, जब भी मैं भटकूं मुझे पकड़ लेना। जब भी मेरा सिमरन फीका पड़े मेरे कानों में नाम की आवाज गुंजा देना। जब मेरी आत्मा डर जाए काल से, तू मेरे भीतर से बोल उठना, मैं हूं तेरे साथ। तेरे नाम में ही मेरा जीवन है और इसी सिमरन में मेरी मुक्ति है। कहते हैं कि जो सच्चे सिमरन में बैठा उसे काल भी सलाम करता है। जो सच्चे सिमरन में रोया उसके हर आंसू में गुरु बसते हैं। जो सच्चे सिमरन में मिट गया वो फिर कभी जन्म मरण में नहीं आता। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि तूने बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया, बहुत झेला। अब वक्त है उस परम सत्य से मिलने का जिसके लिए तू युगों युगों से भटकता रहा। अब वो घड़ी आ गई है जब तेरी आत्मा काल के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो रही है। देखो, आज काल हार गया है। उसने तुझे भटकाया, माया में फंसाया, रिश्तों में उलझाया, लेकिन तू नहीं रुका। तू सिमरन करता रहा, भजन करता रहा, धुन को पकड़ता रहा, और आज तेरा दीपक उस परम ज्योति से मिल रहा है। यही तो था जीवन का अंतिम उद्देश्य। कहते हैं कि वो पल कैसा होता है जब आत्मा पहली बार अंधकार के पार जाती है, जब भूमध्य खुलता है, जब प्रकाश की नदी बहती है, जब अनहद नाद तेरे चारों ओर गूंजता है, और जब आत्मा गुरु की कृपा से परमात्मा के चरणों में पहुंचती है,
तब कोई शब्द नहीं बचता, केवल मौन बचता है, केवल प्रेम बचता है, केवल मिलन बचता है। और मालिक उस आत्मा को देख मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा तू आ गया, बहुत देर कर दी तूने, लेकिन चलो अब तू मेरी गोद में है। अब कोई काल नहीं आएगा, अब कोई जन्म नहीं बचेगा, अब तू मेरे साथ रहेगा हमेशा के लिए। वो आत्मा अब ना जन्म लेती है ना मरती है, वह अब काल की परिधि से बाहर अनंत लोकों में, सतलोक में, सचखंड में निवास करती है, जहां ना दिन है ना रात, केवल परम शांति है, केवल गुरु की धुन है, केवल अमर प्रेम है। गुरु प्यारी साध संगत जी, रक्षाबंधन का असली अर्थ यही है कि गुरु ने तुझे नाम देकर काल से रक्षा का वचन दिया। तू हर जन्म में रोता रहा, पर जब गुरु ने नाम बांधा तो उन्होंने काल से कहा, ये आत्मा अब मेरी है, इसके समीप जाने की अब तेरी हिम्मत नहीं। यही है सच्चा रक्षाबंधन। गुरु साहब आखिर में कहते हैं कि भाई अब तू इस जीवन को नाम में, भजन में और गुरु की शरण में लगा दे, ताकि जब जीवन की अंतिम सांस आए तो तुझे डर ना लगे, बल्कि एक मुस्कान हो और भीतर से आवाज आए, हे सतगुरु अब मैं आ रहा हूं उस घर को जहां कोई काल नहीं। सो गुरु प्यारी सत्कार युग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारी साध संगत जी, अगर इस सत्संग के दौरान कोई छोटी मोटी गलती हो चुकी हो तो उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अंत में आप जी से एक छोटी सी विनती और की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही सत्संग रोजाना सुबह 6 बजे आपको सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।